देखो, जीवन में रूप और स्वरूप दो चीजें हैं। रूप तो तुम बदल लो जैसा चाहो, प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लो, खूब अच्छा कर लो, पर स्वरूप, धर्म का आगमन, ईश्वर का आगमन, ज्ञान का आगमन, भक्ति का आगमन स्वरूप के रूप में हो सकता है। पर धनुष्मान ले लो, राम जी बन जाओ, 12 आने का मोर का पंख ले लो और 2.5 रुपए की पगड़ी, 32 रुपए का पीला कपड़ा और 1.5 रुपए की बंसी लेके, हाँ मुरली वाला लग रहा है, कैसा लग रहा है, गोविंद लग रहा है। रूप है, स्वरूप कहां है? सदैश्वर्यशाली संपन्न, सद्भग संपन्न, दया तपस्या करुणा तितिक्षा, वो स्वरूप नहीं मिल रहा है। भगवान का आगमन आपके हृदय में, कृष्ण का आगमन अगर आपके हृदय में हो सकता है तो कृष्ण कल क्या हुआ, नंदघर, उनका नाम तो सत्य चित्त आनंद है, सच्चिदानंद, फिर होता चिदानंद, चिदानंद भी नाम है, गोस्वामी जी कहते हैं चिदानंद मैं देह तुम्हारी। और सिर्फ आनंद भी है भैया, आनंद यही, आनंद का उत्स जहां है वही श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद तो बड़ा छोटा नाम है, ठाकुर जी का दे दिया, चलो रटते रहो, सत्य चित्त आनंद, चिदानंद, आनंद, आनंद के भी परम उत्स श्री कृष्ण है। वो आनंद कोई एक्शन नहीं है, हमको आज खा के बहुत आनंद आया, कहां से आया? खिड़की से कि दरवाजे से आनंद आया? आनंद एक स्टेट है, अ मेंटल स्टेट, स्थिति। सुख दुख आने जाने वाले हैं, पर आनंद व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा स्टेट है जो कभी जाता नहीं। इधर आप रोटी खा रहे हो कि बाहवारी मौज फकीर आदि, कभी तो रहते महला बीचा, कभी रहते जमुना तीरा जी, कभी तो खाते चना चबेना, और कभी पूड़ी हलवा खीरा जी, बाहवारी मौज फकीर आदि। फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर, और फीकर की जो फांकी करे वाको नाम फकीर। ये आनंद की स्थिति है, आनंद बदलता नहीं। केदारनाथ, आज जरा पूछो, गुरु का अर्थ है जो तुम्हारी समस्या को तपस्या में परिवर्तित कर दे। आज एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, मृत्यु सामने आ गया है, पर गुरुदेव सुखदेव हैं तो 7 दिनों को तपस्या बना दिया परीक्षित के लिए, तपस्वी हो गए। समस्या मिटेगी, समस्या हटेगी जब तुम तपस्वी बनोगे। मैं फिर कह रहा हूं, मृत्यु से नहीं बचाया, सांप दंशन करेगा, तक्षक दंशन करेगा। ऐसा तो नहीं कि तक्षक आया ही नहीं, 7 दिन भागवत सुन लिए, हम नहीं आएंगे, अब हम छोड़ देंगे। इन्होंने तो जिंदा रहने का जो सबसे बेस्ट तरीका था, देवताओं ने जो लाया इनके पास अमृत, उसको ठुकरा दिया। दैट मीन्स ये वो जिंदगी नहीं चाहते। और इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ दीर्घ जीवन लिखा था, एक तरफ दिव्य जीवन लिखा था, तो परीक्षित ने दीर्घ जीवन से बेहतर दिव्य जीवन को समझा, दिव्य जीवी होना स्वीकार किया। और मैं भी कहता हूं, जीवन कितना दीर्घ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जितना है वो दिव्य हो, ये काम तो हम कमी कर सकते हैं। और ये स्पिरिचुअलिज्म ही कर सकता है, आध्यात्म ही कर सकता है। आध्यात्म और धर्म का मतलब ही यही है, दिव्य जीवी बनो। दीर्घजीवी तो 60, 70 साल, 80 साल, 100 साल ये जीना है, तय है, लेकिन ये भी तय नहीं। जिंदगी तो ऐसी है कि यमुना जी के किनारे बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, पल्ली पार चले जाओ, मैं 2500 साल से हूं यहां पर देख रहा हूं, तो अब वो लगे हुए हैं। वैसे तो वृक्ष की उम्र 100 साल होती है, 100 साल रह जाए, लेकिन अगर एक छोटी सी बाढ़ आ जाए और नीचे से मिट्टी खिसक जाए तो वृक्ष 2 घंटे में खत्म। 100 साल चलना चाहिए था, पर 2 घंटे में खत्म। दुर्लभो मानुषो देही, देही नाम क्षणभंगुर। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पर इसके साथ सबसे बुरी चीज है क्षणभंगुर है। कब मिटे कुछ खबर नहीं, कब जाए कुछ खबर नहीं। हमारे पूर्व पारिवारिक जीवन के एक रिश्तेदार
अभी 1.5 साल पहले ही महाराष्ट्र, आई थिंक नागपुर या मुंबई में राम कथा करते करते स्टेज से उतरते उतरते ठाकुर जी ने अपने चरण में ले लिया। तो जीवन की लीला। पर हां, वो जो दिव्य जीवी हैं वो जीवन भी ऐसे ही जी रहे हैं और मृत्यु को भी मौत महबूबा है अपनी सबको गले लगाएगी। ठाकुर जी हैं वो तो बैठे हुए, यहां भी वृंदावन है, वहां भी गोलोक है। श्रीमद् भागवत आपके जीवन से भय निकाल देता है। और याद रखो, तुम्हारे पास वस्तु जितना हो, धनी जितने हो, समृद्ध जितने हो, लेकिन अगर भयभीत हो तो जीवन बड़ा नरक के जैसा होता है। महात्मा अभय होते, निर्भय होते। महात्मा का पहला लक्षण किसी से पूछो, अभयत्व अगर उनके भीतर है, निर्भयता। क्या मिला क्या गया कुछ खबर नहीं, यहां रहने वाला तो कुछ है नहीं, शाश्वत तो कुछ है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं, रोग मंदिरम दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय और अशाश्वत है। अच्छा, दुखालय क्यों है? क्योंकि अशाश्वतम है। अगर शाश्वत होता तो दुखालयम नहीं होता, तब सुखालयम होता, आनंदालयम होता। चूंकि ये जगत शाश्वत नहीं है, जिसके साथ हमने संबंध जोड़ा है वो शाश्वत नहीं है। अशाश्वत चीजों से जुड़ के भी हम आनंदित होने का जो दुःस्वप्न देख रहे हैं, इसे ही अज्ञानता कहते हैं। ये हमारा स्वप्न है कि हम जुड़ेंगे भी अशाश्वत से, जो नष्ट होने वाला है, और हमको आनंद भी चाहिए। दोनों कैसे होगा? गाल भी फुलाएंगे और हंसेंगे भी, दोनों कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? तो भगवान कृष्ण की वाणी न झूठी हो जाए।